चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बरेली। सीएम योगी ने आज बरेली में किसानों को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम। किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर राम मंदिर के बहाने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की आस्था पर चोट करने वाले नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राम को अलग करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। इस बात से विपक्ष बेहद परेशान है। योगी ने धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 1952 में कांग्रेस 370 की धारा लाई, जिसका फायदा देश के केवल 4 परिवार उठा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस धारा को हटाकर सभी को जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में जमीन खरीदने व घर बनाने का अधिकार दे दिया। अब कोई भी बरेली पीलीभीत का रहने वाला वहां अपना घर बना सकता है। योगी ने एक बार फिर प्रयाग में माफियाओं पर दिए गए बयान को दोहराया कि माफियाओं ने जहां भी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, वहां अधिवक्ताओं के साथ पत्रकारों के लिए आवास बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने का प्रयास कर रही है। योगी ने यह भी कहा कि किसानों को एमएसपी पहले भी मिल रही थी और आज भी मिल रही है। सरकार हर स्तर पर किसानों की समस्याओं पर विचार कर रही है और उनका समाधान कर रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। आपको बता दें कि बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र के एल्डिको मैदान पर किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां 10,000 से अधिक किसानों के साथ बरेली मंडल के सांसद और विधायकों ने भागीदारी की। इस दौरान सीएम ने 972 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार 111 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। ब्यूरो मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। थी तो कुछ चंद परिवारों के लोग झोला लेकर के जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज तो वसूली नहीं हो रही है ना, आज तो पूरी ईमानदारी के साथ नौजवानों को नौकरी मिल रही है। किसी भी क्षेत्र का नौजवान हो, हमारे लिए तो 24 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश एक परिवार है और 24 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी पाने का पूरा हकदार रखता है। लेकिन साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश हो, रोजगार और नौकरी की संभावना वहां भी बढ़े, विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ सकेंगे। ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए व्यापक पैमाने पर अब तो हम लोग फिर से एक नई जन जन तक, गांव-गांव और कस्बे तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आए हैं, अन्नदाता किसान हो या हमारी ऊर्जा का प्रतीक नौजवान या हमारी मातृशक्ति या फिर समाज का कोई भी तबका, उसके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता की जय जय श्री राम। अब मैं